नाज़रीन आदाब। उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? मुसलमान को क्यों मारोगे? गौ रक्षकों के हमले में हलाक आर्यन मिश्रा की मां ने उठाए सवाल। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही बीजेपी में बगावत की लहर, कई बड़े कायदीन हुए मुस्तफ़ी। रियासती वजीर रंजीत सिंह चौटाला ने भी दिया इस्तीफ़ा, टिकट न मिलने पर किया नाराज़गी का इजहार। यूपी में ज़ात पात की बुनियाद पर हो रहे हैं इनकाउंटर, अखिलेश यादव ने लगाया इल्ज़ाम। समाजवादी पार्टी मफाद के लिए ज़ातों को तकसीम कर रही है, योगी ने दिया जवाब। तेलंगाना में इनकाउंटर, 6 मेविस्ट हलाक, 2 मुलाजिमीन पुलिस जख्मी। भद्राद्री कोठागुड़म में पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। क्या मुसलमान इंसान नहीं? क्या हमारे भाई नहीं? तुम एक मुसलमान को क्यों मारोगे? ये सवाल आर्यन मिश्रा की मां ने उठाए हैं, जिसको नाम निहाद गौरक्षकों ने मुसलमान समझकर कत्ल कर दिया। जब आर्यन मिश्रा के वालिद जेल में मुलजिम से मिलने गए और उन्होंने पूछा कि तुमने आर्यन मिश्रा को क्यों मारा, तो उसका एक ही जवाब था कि हमने समझा कि वो मुसलमान है। वाज़ेह रहे कि 19 साला आर्यन मिश्रा को हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल से वाबस्ता अफराद ने गाय का स्मगलर और मुसलमान होने के शुबे में गोली मार कर कत्ल कर दिया था। आर्यन मिश्रा की गमज़दा मां ने रोते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को यह सोचकर गोली मार दी कि वो मुसलमान है। क्या मुसलमान इंसान नहीं? क्या वो हमारे भाई नहीं? तुम मुसलमान को क्यों मारोगे? मुसलमान हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे दुख मुसीबत में हमारी मदद करते हैं और वो हमारे पड़ोस हैं। आर्यन को 23 अगस्त को हरियाणा के पलवल ज़िले में घटपोरी टोल प्लाजा के करीब सर और दाएं कंधे में गोली मार दी गई। नामनिहाद गौरक्षक और बजरंग दल का कारकुन अनिल कौशिक ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक पीछा किया और आर्यन मिश्रा के कंधे और सीने में गोली मार दी। आर्यन मिश्रा की मां ओमा का यह बयान अनिल कौशिक के मुबैना तौर पर आर्यन के वालिद सियानंद मिश्रा को बताने के बाद आया है कि उनके बेटे का कातिल अनिल कौशिक आर्यन को मुसलमान समझ रहा था और अब एक ब्राह्मण को मारने पर इसे पछतावा है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद बीजेपी के बड़े लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कहा। उन्होंने बीजेपी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफ़ी होने वालों में रियासती वजीर रंजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं, जिससे पार्टी के अहदेदारों और मकामी लीडरान की जानिब से बगावत के आसार उभरे हैं। बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर मौजूदा रुकन असेंबली लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नापा ने रियासती सदर मोहन लाल बडोली के नाम तहरीर करदा अपने इस्तीफा में लिखा कि वो बीजेपी की हर एक जिम्मेदारी और इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका यह फैसला भगवा पार्टी की जानिब से हरियाणा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रतिया असेंबली हल्के से सिरसा की अपनी साबिक रुकन पार्लियामेंट सुनीता दगल को मैदान में उतारे जाने के एक दिन बाद लिया गया है। बीजेपी ने हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी को करनाल से और कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दीगर पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने 90 रुकनी असेंबली के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। नामजदगी का अमल शुरू होने से एक रोज़ कबल जारी की गई फहरिस्त में बाज़ अहम सियासी खानदानों के अफराद के नाम भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर इनकाउंटर को लेकर यूपी की योगी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि यूपी में ज़ात पात की बुनियाद पर इनकाउंटर हो रहे हैं। नाम लिए बगैर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुल्तानपुर डकैती के दीगर मुलजिमान की टांग में गोली मार दी गई थी, लेकिन आज सुबह पुलिस से इनकाउंटर करने वाले मंगेश यादव की जान छीन ली गई। अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अपने मफादात के लिए ज़ातों को तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। 28 अगस्त को लुटेरों ने सुल्तानपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की थी। डकैती के दौरान शरपसंदों ने शोरूम से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए। ये सारा वाक़या सीसीटीवी में भी कैद हो गया। इसके बाद 3 सितंबर को पुलिस ने 3 शरपसंदों को टांग में गोली मार कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले में एक मुलजिम मंगेश यादव मफरूर था। पुलिस ने मंगेश पर 1 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। कल रात पुलिस को इसका मकाम मालूम हुआ, जिसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। खुद को घेरे हुए देखकर मंगेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मंगेश जख्मी हो गया।
جب اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی موت ہو گئی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوٹاگوڑم میں آج ہوئے انکاؤنٹر میں 6 ماونواز مارے گئے۔ کرکاگوڑم منڈل کے رگھوناتھ پالم میں پولیس اور ماویسٹوں کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ انکاؤنٹر میں 6 ماویسٹ ہلاک ہو گئے جبکہ 2 ملازمین پولیس بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کو باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ ماویسٹ ضلع کے جنگلاتی علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور پولیس متحرک ہو گئی۔ اسی دوران ماونوازوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ مرنے والے ماونوازوں کا لچنات دلم سے تعلق بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان میں تلنگانہ کا ماونوازوں کا ایک اہم لیڈر بھی شامل ہے۔ زخمی ملازمین پولیس کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ RSS VHP کے وفد نے آج دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مسئلے پر ایک میمورنڈم پیش کیا۔ میمورنڈم میں RSS VHP کے وفد نے کہا، بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد پوری دنیا ہندوؤں کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتوں کے خلاف تشدد اور مذہبی مقامات پر تجاوزات سے پریشان ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ خواتین بدسلوکی، قتل اور دھمکیوں کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی ہیں۔ ان واقعات سے پوری صنعت برادری پریشان ہے۔ میمورنڈم میں مزید لکھا گیا ہے کہ دہلی صنعت مہامنڈل مرکزی حکومت سے درخواست کرتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی حفاظت اور نقل مکانی روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور انہیں ہر قسم کی انسانی امداد فراہم کی جائے۔ ریزرویشن اور ملک بھر میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے لیے بہار کے 32 ضلع میں RJD کارکنوں نے دھرنا اور مظاہرہ کیا۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں پارٹی دفتر سے باہر دھرنا میں شریک اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے BJP پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP ریزرویشن نہیں دینا چاہتی، انہیں غریبوں سے کوئی سروکار نہیں۔ RJD لیڈر نے کہا کہ BJP والے نہیں چاہتے کہ رکشہ چلانے والوں اور نالے صاف کرنے والوں کو ریزرویشن ملے۔ BJP کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ نیچے ہیں وہ زندگی بھر نیچے ہی رہیں اور وہ کبھی ترقی نہ کریں۔ چند افراد کو ہی ملائی کھانے کا حق حاصل ہے۔ اس دوران اشواق چودھری کا نام لیے بغیر تیجسوی یادو نے کہا کہ آج بھی لوگ ذات پات کی بنیاد پر گالی دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بہار کی دیہی ترقی کے وزیر اشوک چودھری نے بھومیہار سماج سے متعلق متنازع بیان دیا تھا۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ غربت خواہ کسی بھی ذات میں ہو، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر نتیش کمار مرکز کا ساتھ نہ دیں تو مودی حکومت گر جائے گی۔ اس کے باوجود وہ خاموش کیوں ہیں؟ نتیش کمار صرف خاموش رہنے کے لیے بنے ہیں یا کام بھی کریں گے؟ تیجسوی نے کہا کہ ہم لوگوں کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں، جتنی گالیاں دی جا رہی ہیں ہم لوگ اتنے ہی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی سے پہلے فیلاڈیلفیا کوریڈور سے فوج نہیں بلائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔